और इस ब्रह्म के तीन पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्म आधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में तीन लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन तीन लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते, चाहे कितना जोर लगा ले। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दे, ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है। उसका प्रभाव से हम ऐसा यहां सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं और रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छौंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं, उन छींकों ने वह रोक दे। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक।